दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? अंधेरा नहीं, मौत नहीं, भूत नहीं। सबसे बड़ा डर यह है कि जो तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारी आंखों के सामने जिंदगी जी रहा है, वो तुम नहीं हो, कोई और है जो तुम्हारी जगह ले चुका है। तुम्हारा चेहरा पहने, तुम्हारी आवाज बोल के, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिस्तर पे, तुम्हारी फैमिली के साथ, और किसी को पता नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो शमशान की अंधेरी रातों में पैदा होती है, जो इंसान का चेहरा चुराती है, जो फिर उस इंसान की जिंदगी जीती है जब तक असली इंसान मर नहीं जाता। इस चीज का नाम है अघोरत, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। पहले समझो कि अघोरत है क्या। पुराने अघोरी ग्रंथ जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं और कुछ ही लोगों ने पढ़े हैं, उनमें एक क्रीचर का जिक्र है जिसे अघोरत कहा गया है। ये क्रीचर इंसान नहीं है, ये भूत नहीं है, ये कोई आत्मा नहीं है, ये एक अलग ही क्रिएशन है जो सिर्फ उन शमशानों में पैदा होता है जहां सदियों से अग्नि जलती आई हो, जहां हजारों लाशें जली हो, जहां मौत की एनर्जी इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो चुकी हो कि वो जमीन में घुस गई हो। उस जमीन से, उस राख से, उस आग की एनर्जी से अघोरत जन्म लेता है। पर वो जन्म लेता है भूखा, बहुत भूखा, और उस भूख को मिटाने के लिए उसे एक चीज चाहिए, एक जिंदा इंसान का चेहरा। सिर्फ चेहरा नहीं, चेहरे के साथ उसकी पहचान, उसकी मेमोरीज, उसकी आत्मा का एक हिस्सा। अघोरत रात को शमशान से निकलती है। वो अपना कोई चेहरा नहीं रखती। उसके पास खाली जगह होती है जहां चेहरा होना चाहिए। अंधेरा रहता वहां, कोई फीचर्स नहीं, कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, सिर्फ एक स्मूथ काली सरफेस। और वो किसी ऐसी इंसान को ढूंढती है जो अकेला हो, जो रात को बाहर हो, जो शमशान के पास हो। और जब वो मिलता है तो अघोरत अपना काम शुरू करती है। वो चेहरा नहीं छोड़ती जल्दी। वो पहले देखती है, फिर सीखती है, फिर लेती है। और जब वो चेहरा ले लेती है तब उस इंसान की दुनिया खत्म होने लगती है। ये है अघोरत, और ये कहानी है उस इंसान की जिसने पहली बार जाना कि उसके घर में जो है वो नहीं है जो दिखता है। ये कहानी है काशी के एक मोहल्ले की, वाराणसी, पुराना शहर जहां शमशान और घर एक दूसरे के पास है, जहां मणिकर्णिका घाट पे दिन रात आग जलती रहती है। वहां एक परिवार रहता था। घर का मर्द था सुनील पांडे, उम्र 38 साल। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था, पूजा का सामान बेचता था। सीधा इंसान, गरीब था पर खुश था। उसकी बीवी थी सावित्री जो घर संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा लड़का राहुल 14 साल का और छोटी बेटी गुड़िया 9 साल की। और सुनील के बाबूजी थे पंडित त्रिभुवन पांडे जो 70 साल के थे और घर के सबसे समझदार इंसान थे। उन्होंने वाराणसी के शमशानों के पास पूरी जिंदगी गुजारी थी। वो बहुत कुछ जानते थे, आर्कियोलॉजी थे जो बाकी लोग नहीं जानते थे। दिसंबर 2020 पैंडेमिक का वक्त था। सुनील की दुकान बंद थी, पैसे की कमी थी, घर पे टेंशन था। सुनील रोज रात को गंगा घाट पे बैठता था अकेला। वो मणिकर्णिका के पास बैठता था। वहां आग जलती रहती थी। वो वहां बैठ के सोचता था कि क्या होगा आगे। पंडित त्रिभुवन ने एक बार कहा था, बेटा रात को मणिकर्णिका के पास अकेले मत बैठ। आग की रोशनी में जो साए दिखते हैं वो सिर्फ साए नहीं होते। सुनील ने इग्नोर कर दिया। बाबूजी बुढ़ापे में डराने वाली बातें करते हैं ये सोच के। दिसंबर की एक रात सुनील घाट पे बैठा था। रात के करीब 11 बजे। हवा ठंडी थी, मणिकर्णिका से आग की लपट आ रही थी। सुनील अपने ख्याल में था, तभी उसने फील किया कि कोई उसके पास आके बैठा है। उसने साइड में देखा, एक आदमी था, साधारण कपड़े, साधारण बिल्ड, पर सुनील ने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो आदमी नदी की तरफ देख रहा था। सुनील ने सोचा कोई और दुखी इंसान है। उसने बात करने की कोशिश की, बोला, भाई सब ठीक है? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। सुनील ने फिर कहा, फिर भी कुछ नहीं। सुनील ने उस आदमी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने ख्याल में खो गया। कुछ देर बाद सुनील ने देखा कि वो आदमी अब सुनील की तरफ देख रहा था। सुनील ने उसका चेहरा देखा। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली स्मूथ सरफेस थी। कोई फीचर्स नहीं, कोई आंख नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अंधेरा जहां चेहरा होना चाहिए था।
सुनील की चीख निकल गई। वो उठा और भागा सीधा घर, बिना पीछे देखे। दरवाजा बंद किया। सावित्री ने पूछा क्या हुआ। सुनील ने कहा कुछ नहीं, बस रात थी और थक गया। पर उस रात सुनील ने सोचा कि वो कुछ और देख रहा था, कोई हेलुसिनेशन था, स्ट्रेस ज्यादा है इसलिए। अगला दिन सुनील उठा, नॉर्मल था। ब्रेकफास्ट किया, दुकान खोली, कस्टमर्स आए, सब नॉर्मल। पर सावित्री ने एक चीज नोटिस की, बहुत छोटी सी चीज। सुनील का वो तरीका जो था चाय पीने का, वो हमेशा चाय पहले सूंघता था फिर पीता था। ये उसकी आदत थी सालों से। उस दिन सुनील ने चाय सीधा पी ली, सूंघा नहीं। सावित्री को लगा शायद जल्दी में था, उसने इग्नोर किया। दूसरा दिन राहुल ने नोटिस किया कि पापा ने उसे स्कूल जाते वक्त बेटा पढ़ना अच्छा नहीं कहा। यह सुनील रोज कहता था, बिना फेल हुए, 14 सालों से, पर उस दिन नहीं कहा। राहुल ने सोचा पापा बिजी होंगे। तीसरा दिन गुड़िया ने नोटिस किया कि पापा ने उसे गोदी में नहीं उठाया जब वो आई थी। सुनील हमेशा गुड़िया को गोदी उठाता था, घर आते ही, हमेशा, पर उस दिन नहीं उठाया। गुड़िया ने पूछा पापा गोदी। सुनील ने गुड़िया को देखा और मुस्कुराया, पर वो मुस्कान गुड़िया को अजीब लगी। उसने कुछ नहीं कहा, पर वो रात गुड़िया अपनी दादी के पास सो गई। पंडित त्रिभुवन ने तीसरे दिन सुबह सुनील को देखा और एक पल के लिए रुके। उनकी आंखें सुनील पे टिकी रहीं कुछ सेकंड, फिर उन्होंने सर फेर लिया, पर उनके हाथ कांप रहे थे। उस रात जब सब सो गए, पंडित त्रिभुवन सावित्री के पास आए। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बहू, एक बात पूछना चाहता हूं सीधा। सुनील कई दिन से, कब से ऐसा है? सावित्री ने सोचा बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा, बाबूजी सब ठीक है, सुनील वही है जो हमेशा था। पंडित त्रिभुवन ने कहा, नहीं बहू, वो सुनील नहीं है। सावित्री का दिल रुक गया। पंडित त्रिभुवन ने बताया जो उन्होंने 70 साल में वाराणसी के शमशान के पास रह के सीखा था। उन्होंने कहा, अघोरत का जिक्र मुझे बचपन में मेरे गुरु ने किया था। उन्होंने बताया था कि ये चीज शमशान की राख से पैदा होती है। वो किसी इंसान का चेहरा चुराती है। चेहरा लेने के बाद वो उस इंसान की जगह आ जाती है, सीधा उस इंसान के घर में, उस इंसान के कपड़े में, उस इंसान की आदत सीखने की कोशिश करती है। पर वो परफेक्ट नहीं होता कभी। छोटी छोटी आदत भूल जाती है। चाय सूंघे बिना पी लेना, बेटे को स्कूल जाते अलविदा ना कहना, बेटी को गोदी ना उठाना। सावित्री का पूरा जिस्म कांप गया। तो फिर सुनील कहाँ है? पंडित त्रिभुवन की आंखें भर आईं। जब अघोरत चेहरा लेता है, तब असली इंसान का जिस्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो कुछ दिन की बात है। जो ज्यादा वक्त गुजरता है, उतना मुश्किल होता है वापस लाना। अगर सुनील को बचाना है, तो आज रात ही करना पड़ेगा। सावित्री ने पूछा, कैसे? पंडित त्रिभुवन ने बताया कि एक ही तरीका है। अघोरत जो चेहरा लेता है, वो एक जगह छुपाता है, हमेशा शमशान में। वहां से चेहरा वापस लाना पड़ता है, और इसके लिए जो अघोरत के रूप में घर में है, उसे पहले रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर वो भाग गई तो सुनील का चेहरा हमेशा के लिए खो जाएगा। पंडित त्रिभुवन ने अपनी पूजा की पोटली निकाली जो उन्होंने सालों से रखी थी, इमरजेंसी के लिए। उन्होंने कुछ सामान निकाला। उन्होंने सावित्री से कहा, बहू, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें उस अघोरत के सामने जाना होगा जो सुनील के रूप में है, और तुम्हें उससे वो कहना होगा जो सिर्फ सुनील जानता है, कोई ऐसी बात जो तुम्हारे और सुनील के बीच है। अघोरत वो नहीं जानती, और जब वो कंफ्यूज होगी तब मैं अपना काम करूंगा। सावित्री सोचने लगी, क्या बात है जो सिर्फ सुनील जानता है? फिर उसे याद आया, उनकी शादी की पहली रात सुनील ने एक बात कही थी जो उसने किसी और को कभी नहीं बताई थी, सिर्फ वो जानता था और सावित्री। रात के 2 बजे सावित्री उस कमरे में गई जहां सुनील सोता था। पंडित त्रिभुवन बाहर थे अपना काम करते हुए। सावित्री ने सुनील को जगाया। सुनील की आंखें खुली, वो नॉर्मल लग रहा था। सावित्री ने सीधा पूछा, सुनील, वो बात बताओ जो तुमने मुझे पहली रात कही थी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच वाली। सुनील ने 1 सेकंड के लिए देखा, सिर्फ 1 सेकंड, और सावित्री ने देखा कि सुनील की आंखें बदली। एक पल के लिए चेहरा हिला, जैसे मास्क हिला हो, और फिर सुनील नॉर्मल हो गया और बोलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं निकला। सावित्री चीख के बोली,
तू सुनील नहीं है। अघोरत अब नहीं छिप सकती थी। उस चेहरे के पीछे से कुछ और निकला। वो काली स्मूथ सरफेस वापस आई। अघोरत अपने असली रूप में थी। लंबाई बढ़ गई। कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक काली फिगर थी जिसमें सुनील का चेहरा चिपका हुआ था, जैसे कोई मास्क पहना हुआ हो। अघोरत ने सावित्री की तरफ हाथ बढ़ाया। बाहर से पंडित त्रिभुवन ने मंत्र बोला बहुत तेज, और कमरे में एक रोशनी आई, सफेद रोशनी। अघोरत पीछे हटी। वो चीखी। वो आवाज इंसानी नहीं थी। पंडित त्रिभुवन कमरे में आए और हाथ में एक दिया था जो शमशान की माटी से बना था। उन्होंने वो दिया अघोरत की तरफ किया। अघोरत ने सुनील का चेहरा उठाया, अपने से अलग किया, जैसे मास्क उतार रही हो। चेहरा हाथ में था उसके, और वो भागना चाहती थी। पंडित त्रिभुवन ने एक मंत्र बोला और चेहरा अघोरत के हाथ से गिरने लगा। सावित्री ने दौड़ के चेहरा पकड़ लिया। अघोरत चीखी और खिड़की तोड़ के बाहर भाग गई। रात के अंधेरों में वापस सावित्री के हाथ में सुनील का चेहरा था। पंडित त्रिभुवन ने कहा, जल्दी सुनील के पास ले चलो। असली सुनील अपने कमरे में था, जमीन पे, बेहोश। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ स्मूथ स्किन थी। सावित्री चीखना चाहती थी, पर चीखने की ताकत नहीं थी। पंडित त्रिभुवन ने चेहरा लिया और एक पुरानी विधि की जो उन्होंने अपने गुरु से सीखी थी। चेहरा वापस लगा, सुनील की सांस वापस आई, फीचर्स वापस आए, सुनील की आंखें खुली। सुनील को कुछ याद नहीं था। वो एक अंधेरी जगह में था कई दिन से। वो बता नहीं सकता कहां था, बस अंधेरा था और ठंडी थी। वो कहता है एक आवाज थी वहां, सावित्री की आवाज, जो कुछ पूछ रही थी, और उस आवाज से वो वापस आया। सुनील जिंदा है आज, पर वो कभी रात को घाट पे नहीं जाता। वो मणिकर्णिका के पास कभी नहीं जाता। और एक चीज है जो वो हमेशा करता है, वो रोज सुबह शीशे के सामने खड़ा होता है और अपना चेहरा देखता है, बहुत ध्यान से। हर फीचर, हर लाइन, हर निशान वो चेक करता है कि वो वही है। क्योंकि एक बार जो इंसान का चेहरा चुरा गया है, वो इंसान हमेशा डरता रहता है कि कब वो फिर से ना हो, कि कब शीशे में देखे और अंदर से कुछ और देखे। और अघोरात अभी भी है, वाराणसी के शमशान में, किसी नए चेहरे का इंतजार करती हुई। तो आज रात जब तुम घर जाओ और अपने घर वालों को देखो, एक बार ध्यान से देखो। कोई छोटी सी आदत जो वो हमेशा करते हैं, वो कर रहे हैं ना? क्योंकि अगर नहीं कर रहे तो शायद वो नहीं है। क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।